पहलवान उतार कर क्या करेंगे? उस चुनाव में तो उन्होंने उतारा ना, जमानत भी पहलवान नहीं बचा सके। सबसे बड़ा पहलवान विधानसभा में तेजस्वी यादव जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में महागठबंधन तमाम घटक दलों के साथ बैठकर एक अहम बैठक राजद ने बुलाई है। तैयारियां की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। मगर इस अहम बैठक में कांग्रेस के किसी भी नेताओं को नहीं बुलाया गया है, कोई भी नेता शामिल नहीं हुए हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल ये है कि और कितना अपमानित करेंगे आप लोग कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपमानित करने का कहाँ सवाल है। हमने तो सब दिन सम्मान किया है ना कांग्रेस पार्टी का। और हमारे कल संस्कार में नहीं है कि हम अपने सहयोगियों का अपमान करते हैं या किसी का भी अपमान करते हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में कभी कभी हर व्यक्ति को, हर पार्टी को ज़मीनी हकीकत, सच्चाई जो है, दीवारों पर लिखी हुई बातों को समझनी चाहिए। बिहार में ही सिर्फ आरजेडी लड़ती है, ये बात सबको पता है। कितनी बार हम लोग कह चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के साथ रहते हैं, लेकिन बिहार में तो आरजेडी दूसरे राज्यों में तो मांगने सीट नहीं ले जाती है कांग्रेस से। कांग्रेस को तो जब तक यहाँ वो आरजेडी को पूरी तरह से मदद नहीं करेगी तो भारी नुकसान उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के पास जो नेतृत्व है, हमारे पास तेजस्वी यादव जैसा एक युवा चेहरा जिसने बिहार की 13 करोड़ जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। सवाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठे रहते हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, पर तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं करते, बाहर आकर बयान दे देते हैं। महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई जाती है जिसमें कांग्रेस के नेताओं को शामिल नहीं किया जाता। तो ये क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने लगातार उनका सम्मान किया है। बेवजह कांग्रेस पार्टी व्याकुल भारत न बने। और सबको पता है कि उपचुनाव में लाख समझाने के बावजूद कांग्रेस ने जिद ठान ली और उम्मीदवार उतार दिए। परिणाम क्या हुआ, उनको वोट कितना मिला, और उनके नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम हरा दिए, हम हरा दिए। तो कांग्रेस अगर इसी में खुशफहमी में है कि हम हरा दिए, तो ये बात तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता, वो लोग भी समझ रहे हैं ज़मीनी स्तर पर कि कांग्रेस तो कहीं और फ़ायदा पहुंचा रही है। तो ये बात जब लोग समझ रहे हैं तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी ये बात समझनी चाहिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को भी ये बात पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के नाव में बैठकर उच्छेद कर रहे हैं। तो स्पष्ट हमारा मानना है, हमारे कार्यकर्ताओं का, सब लोगों का राय हुआ कि आरजेडी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों ने एक सीट कम्युनिस्ट को दे करके और अकेले चुनाव में जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस क्यों बेचैन है? कांग्रेस कह रही है कि 2400 सीटों पर वो अपने पहलवान को उतारेगी। राजद से ज़्यादा जनाधार कांग्रेस का है, समझ में आता है? उपचुनाव में तो उन्होंने उतारा ना, जमानत भी पहलवान नहीं बचा सके। ऐसा पहलवान उतारने से क्या फ़ायदा है? तो ये अगर पहलवान तो मिल ही नहीं रहा है, खोज रहे हैं, तो ये पहलवान उतार कर क्या करेंगे? कोई कहीं कोई पहलवान नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता पहलवान होती है, और जनता के कारण आज सबसे बड़ा पहलवान विधानसभा में तेजस्वी यादव जी हैं। इस बात को भी अगर कोई नहीं समझ रहा है तो अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव विधानसभा में सबसे मजबूत और सबसे बड़े पहलवान के रूप में निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है
तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है, ऐसा राजद कहते नजर आ रही है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।